नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल मारो। राजस्थान के इस बुलेटिन में बात होगी तमाम उन बड़ी खबरों की जो सीधे मरुधरा से जुड़ रही हैं। बताएंगे कोरोना के नए खतरे के बारे में, जिसके चलते ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। इसे लेकर सीएम गहलोत ने पहले ही आगाह कर दिया था। बात होगी कृषि कानून की, जिस पर हमने देश भर का मूड जानने की कोशिश की। अधिकतर लोगों ने कानून का समर्थन किया। और बात होगी मरुधरा में अफसरों के अकाल की, जिससे सूबे का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। और बताएंगे शहर शहर संग्राम के बारे में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। खबर कोरोना वैक्सीन पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र से मांग की है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम गहलोत ने केंद्र से मांग की है कि सभी नागरिकों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन दी जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र ऐलान करे, यह मांग उन्होंने उठाई है कि केंद्र ऐलान करे मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। आम जन वैक्सीन की कीमत देने में असमर्थ हैं। वैक्सीन पर अधिकारियों को सीएम का निर्देश है, निचले स्तर तक माइक्रो प्लानिंग होगी। वैक्सीनेशन में राजस्थान मॉडल स्टेट बने, ये मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। मिशन वैक्सीनेशन, जिसे लेकर लगातार कवायदें चल रही हैं, बैठकें भी हुई हैं, तैयारियां की जा रही हैं कि जैसे ही वैक्सीन आती है तो उसे किस तरह से प्रदेश में प्रदेशवासियों को लगाना है। कौन पहले, कौन उसके बाद, कहां पर किस तरह की व्यवस्था चाहिए, किस तरह कहां पर सेंटर बनाया जाए, ये तमाम बातें लगातार सिलसिलेवार चल रही हैं। तैयारियां अब लगभग अपने अंतिम स्टेजेस पर है। और इस बीच एक बड़ी मांग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है कि सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन मिले। आपको यह भी बता दें कि बिहार चुनावों के वक्त ये मुफ्त वैक्सीनेशन का वादा बीजेपी ने जो किया था, उसके बाद से बीजेपी कई पार्टियों के निशाने पर रही। और इसके बाद अपने बचाव में बीजेपी को और भी कई बयान देने पड़े। इस मांग को लेकर अपनी प्रतिबद्धता, इस वादे को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जतानी पड़ी। उन्होंने कहा, केंद्र ने यह साफ किया कि हम किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करने वाले हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये मांग उठाई है कि मुफ्त वैक्सीन का केंद्र ऐलान करे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी गोवर्धन से। गोवर्धन, एक तरफ प्रदेश में मिशन वैक्सीनेशन चल रहा है, दूसरी तरफ अभी वैक्सीन की प्राइसेस क्या रहेंगी, कीमत क्या रहेगी, उसे लेकर थोड़ी स्थिति पूरी तरह सामने नहीं आ पाई है। लेकिन इसके बावजूद भी ये एक फैक्ट है कि कोरोना काल ने कई लोगों की कमर तो तोड़ी है आर्थिक तौर पर। एक बड़ी मांग सीएम ने की है केंद्र से। बिल्कुल, देखिए, सीएम ने बड़ी मांग केंद्र सरकार से की है और इसको लेकर के सियासत भी शुरू होगी, क्योंकि बीजेपी की ओर से बिहार के चुनाव के वक्त में मुफ्त वैक्सीनेशन की घोषणा की गई थी। उसी क्रम में अब मुख्यमंत्री ने ये डिमांड रखी है कि केंद्र सरकार है वो मुफ्त वैक्सीनेशन की साफ घोषणा करे। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, लिहाजा वो स्पष्ट घोषणा करके और आम लोगों को राहत दे, ये डिमांड मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। अब इसके सियासी मायने भी बहुत हैं, इसको लेकर के सियासत पहले से चल रही है मुफ्त वैक्सीनेशन को लेकर के, और केंद्र पर कांग्रेस के नेता हैं, वो पहले भी इस मुद्दे को लेकर के हमलावर रहे हैं। और इस मांग के बाद में इस वैक्सीनेशन के मुद्दे पर सियासत और तेज होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। साथ ही उन्होंने जो सुनिश्चित करने के लिए कहा है प्रदेश के अधिकारियों से कि आप कुछ इस तरह से काम करें कि राजस्थान मॉडल स्टेट बने, चीजें ऑलरेडी मोशन में है गोवर्धन। बिल्कुल, देखिए, इसको लेकर के स्टेट लेवल की दो कमेटियां बनाई हुई है, एक विभाग के लेवल की है, एक मुख्य सचिव के लेवल की है, जो वैक्सीनेशन का एक तंत्र विकसित करने के लिए, एक सिस्टम विकसित करने के लिए पहले से काम कर रही है। क्योंकि वैक्सीन अभी आई नहीं है, लेकिन आने से पहले इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और एक कोल्ड चेन तैयार करने का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, उसकी सप्लाई कैसे होगी, उसका फिर प्रायोरिटी ग्रुप तैयार करने का काम भी होगा। ये काम भी पैरेलल चल रहे हैं। तो इसके लिए बड़े पैमाने पर जो कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए संसाधन चाहिएंगे, उसको लेकर के भी तैयारियां चल रही है। तो उसका लगातार रिव्यू मुख्य सचिव के लेवल पे होता है और मुख्यमंत्री भी लगातार जो वैक्सीनेशन की तैयारियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको लेकर के रिव्यू करते हैं। आज की बैठक में भी इसका रिव्यू हुआ और ऑफिसर्स को ये कहा गया है कि वो इस तरह की व्यवस्थाएं करें कि वैक्सीन आने की स्थिति में राजस्थान तेजी से हर जो जरूरतमंद व्यक्ति है उस तक एक प्रायोरिटी सेक्टर के हिसाब से वैक्सीनेशन कर सके, सब लोगों को वैक्सीन अवेलेबल करा सके। इसके लिए मॉडल स्टेट बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने डायरेक्शन दिए हैं। शुक्रिया गोवर्धन तमाम बातचीत के लिए।
और कोरोना पर